तो आईने में हमारा चेहरा कैसा दिखता है हमको? माने के बाटे जैसा महा है उसो दिस रही है, हम जैसे है वैसे दिख रहा है, पर वैसे कहाँ दिख रहा है? आप आईने में पूरब दिशा में आपका आईना है तो पश्चिम दिशा में आप देख रहे हो, और आपका आईने का चेहरा किधर देख रहा है? पूरब में। आपका चेहरा है पश्चिम में, और आईने में दिखने वाला चेहरा कहाँ है? पूरब में। मतलब उल्टा हो गया ना, आमने सामने एक दूसरे को मिले, गले मिले, उस तरह की स्थिति। हमारी विरुद्ध में ही हमारी प्रतिमा हम देखते हैं और फिर भी कहते हैं कि काच में घनो मस्त दिसू में, अरे थारा विरुद्ध में उभो येऊ। स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी, घरोघरी अपराधांचा तोल सावरावा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। तो ये हो गई हमारी दूसरी लेशा। स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी। माझ्याच विरुद्ध माझीच प्रतिमा माझ्या समोर डोळे उघडून बगते आहे, और हम हैं कि इन बातों की गहराई में जाते नहीं है। गाने के लिए कई बार गा लिया आपने स्वार्थ जणू भिंती, सबको आता ये और सभी ने गा लिया, पर उसकी अर्थ की गहराई आप देखो कि स्वार्थ कैसा है, दीवार पे लगे हुए आईने की तरह है। हमारी ही प्रतिमा हमारी विरुद्ध दिशा में खड़ी हो जाती है। इस तरह से जो आदमी नील लेशा की साधना करने वाले होते हैं, जिनके अंदर से नील लेशा बाहर पड़ती है, वे अपना स्वार्थ साधने के लिए किसी को सुपारी दे करके किसी की हत्या करवा देते हैं। भाई भाई में इतनी ज़्यादा दरार पड़ जाती है, भाई को पता होता है कि मैं भी मरने वाला हूँ और मेरा भाई भी मरने वाला है, और जमीन तो यहीं पे रहने वाली है, ये जमीन यही रहने वाली है। कहा गया है कि ये माया नाते की औरत, ये माया, ये धरती की माया कैसी है? नाते की औरत, मन लागलं तोपर्यंत राहिली, नाही तर पळून गेली। तो इस तरह से ये माया नाते की औरत सुंदर किसकी बनी नहीं, ये माया नाते की औरत सुंदर किसकी बनी नहीं, चाहे जितना करो परिश्रम इसके सर कोई धनी नहीं, इसके सर कोई धनी नहीं। ऐसी ये माया है। इस धरती के लिए आप झगड़ा करते हो, सगे भाई भाई में देखो तो उसका मुंह उधर और उसका मुंह उधर। अरे सगे एक माँ के जाए बेटे हो, और धरती के टुकड़े के लिए, इस धरती के लिए पांडव और कौरव भी लड़े थे, वो तो कहाँ गए पता नहीं, और आज भी हस्तिनापुर वहाँ की वहाँ है, वो हस्तिनापुर वहीं के वहीं है, और कौरव पांडव अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध करके खत्म हो गए। ऐसे इस धरती के लिए कितने लोगों ने लड़ाई झगड़े किए होंगे। जर जोरू और जमीन तीनों के लिए आदमी चाहे सो होशियारी खेलता है, चाहे जितनी हिंसा करता है, और वो सोचता है कि मैंने अपना स्वार्थ साधा, मैंने अपनी कमाई करी। पर याद रखो, अन्याय से मिला हुआ पैसा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक रह सकता है। 11वें साल में उसका कहीं न कहीं निकाल लगे बिना रहता नहीं है। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्त्वेकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति, प्राप्तेषु एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। 10 साल ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो पाप करियो, कई हुयो, देखो कई हुयो, सगड़ो करने आएगो मैं,
पण कई हुए मारो कई तरी बिगड़ो कई। कुदरत कहती है जरा ठहर जा, कुदरत के घर देर है अंधेर नहीं है भागवानों। ये कृष्ण लेशा, ये नील लेशा, स्वार्थ को साधना और स्वार्थ के लिए चाहे सो करना। आगे संवत्सरी आ रही है अंतर स्नान कराने के लिए। वो कहती है तेरे द्वारा जो जो अपराध हुए हैं उसकी माफी मांग ले और दोबारा ऐसा अपराध नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प आज से चालू कर दे। ये कहने के लिए ही संवत्सरी हमारे द्वार पर गुरुवार के दिन संवत्सरी देवी आने वाली है। भागवानों, इन्हीं लेशा को फिल्टर किया जा सकता है। और तीसरी लेशा का नाम है कापोत लेशा। कापोत लेशा यानी कबूतरिया कलर। काले से नीला भला और नीले से कबूतरिया भला, ग्रे भला, थोड़ा सा व्हाइटनेस उसके अंदर होता है, कालापन उसका काफ़ी निकल जाता है। ये कबूतरिया कलर वाले लोग होते हैं। ये कैसे होते हैं? मेरा नुकसान हुआ थोड़ा बहुत तो चलेगा, पर सामने वाले का फ़ायदा हो जाने दो। सामने वाला खुश हो रहा है ना, हो जाने दो। सामने वाला खुश हो रहा है ना, हो जाने दो। अंदर में कोई इतनी ज़्यादा ऊंची भावना नहीं जगती, पर फिर भी सामने वाले को खुश रखकर और अपना थोड़ा बहुत नुकसान सहन करता है। वो अब सफ़ेदी की तरफ आने लग गया। ऐसे लोग क्या करते हैं, उनको डर बहुत लगता है, भयभीत चेतना होती है। कबूतर या कपोत कलर जो होता है, कपोत लेशा होती है, वो भयभीत लेशा होती है। कबूतर कैसा डरता है, इतनी सी आहट आई कि सारे कबूतर एक साथ उड़ जाते हैं। सबसे ज़्यादा डरने वाली पक्षियों की जात कौन सी है? कबूतर। तो ऐसा कबूतरिया कलर, ये तीसरी लेशा का रंग कैसा होता है? कबूतरिया कलर होता है। और ये 3 लेशा तक के लोग कभी भी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं कर सकते। भय के मारे लोगों को खुश रखने का कोशिश करते हैं, पर अंदर में लगता है जर मार में ताकत होती तो बताए दो। तो इस तरह से अंदर की भावना है। ऊपर से डरता रहता है और सामने वाले के मन जैसा डर के मारे करते रहता है। अंदर की ऐसी उत्कृष्ट भावना उसके अंदर नहीं जागती, वो कबूतर लेशा। ये सारा 6 दिन का व्याख्यान है, 1 घंटे में सारी बातें हो नहीं सकती। फिर भी आज हमारे संवत्सरी का 6ठा दिन चल रहा है और बहुत सारे लोग खाली पर्यूषण में ही आते हैं। उनके कानों तक भगवान महावीर का संदेश पहुंचना चाहिए। इसके लिए स्थूल रूप से ये विषय आपके सामने में बता रही हूँ। तो ये तीसरी लेशा कौन सी हो गई? कापोत लेशा। यहाँ तक तो आदमी अधोगति का रिजर्वेशन करते रहता है। आपके ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन, हिटलर आदि लोग मनुष्य जन्म को प्राप्त किए थे और अब कहाँ गए पता है आपको? ऐसे स्थान में ये लोगों की आत्मा जाके बैठी है, नित्य निगोद में जाती है। अब वो बहुत लंबा विषय है। निगोद यानी छोटा से छोटा जीव होता है, उसके अंदर आत्मा समेटी जाती है और निगोद से जीव निकलता है। क्यों में नंबर, कुदरत के पास सारे नंबर है, सारे क्रम है। कुदरत पहले काया देती है। पृथ्वी के पास काया है, पेड़ के पास काया है, पानी के पास काया है, अग्नि के पास काया है, खाली काया। दूसरे नंबर पे वो जीभ देती है। 2 इंद्रिया में उसको क्या मिलती है? जीभ मिलती है। तो जीभ में क्या होता है? 2 इंद्रिय वाले जीव। कौन से होते हैं 2 इंद्रिय वाले जीव? बैक्टीरियाज, लट, इल्ली, कृमि, ये सारे कितनी इंद्रिया वाले होते हैं? 2 इंद्रिया वाले। फिर आगे चलकर तीसरी इंद्रिया उसको नाक की प्राप्त होती है। क्रम बाय, पहले काया, फिर ऊपर चढ़े जीव, उसके ऊपर क्या है? नाक। तो 3 इंद्रिय वाले जीव भी होते हैं। 3 इंद्रिय वाले जीव कौन से होते हैं? जू, लीक, चाचड़, माकड़ यानी खटमल। इस तरह के जीव, इनको कितनी इंद्रिया होती है? 3 इंद्रिया। पहले शरीर, पहले जीभ और फिर कान होता है, नाक होता है। उसके बाद चौथी इंद्रिय मिलती आँख। चौथी इंद्रिय किनको मिलती है? बत्ती के सामने जो जीव आते हैं ना, पंखी, मक्खी, मच्छर, तीड़, पतंगा, इनको कितनी इंद्रिया होती है? 4 इंद्रिया होती है। और फिर 5वीं इंद्रिय मिलती है कान की। लास्ट एंड बेस्ट इंद्रिय कौन सी है? कान। कान से सुन करके सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम। आदमी सोच करके अपने कल्याण को भी जान सकता है और अपने अपराध को भी जान सकता है, अपने पापों को जान कर सके उससे अलग भी हो सकता है। ये कान की इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय लास्ट में मिलती है। इस तरह से ये सारा हिसाब है। पर आप लोगों को तो मार्केट
शेयर्स और धंधे के अलावा कोई बात ही ध्यान में नहीं आती। आपको ऐसा लगता नहीं है कि हम जरा मार साहब के पास जाए, क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि मार साहब ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, किस कर्म का उदय है जो ऐसा हुआ है, किस कर्म से ये बातें होती है, सारे अपने शास्त्रों में लिखी है। कम से कम 25 बोल का